दौरान निकाह जो है वो आपका निकाह टूट भी सकता है। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि भाई वो कादियानियों के भी निकाह पढ़ा दिए गए और बाद में पता चला कि भाई ये तो कादियानी था। निकाह नामे में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी मेजर तब्दीली की है। ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो निकाह पढ़ा चुके हैं, 750 से ज़ायद जो है वो निकाह करवा चुके हैं। एक है सर्टिफिकेट, ये जो है कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, ये है कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, ये है मैनुअल सर्टिफिकेट। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। थंब वगैरह और सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। असल डिटेल तो हमारी तमाम आईडी कार्ड में नहीं लिखी होती, उसमें सिर्फ एक नंबर होता है। वो नंबर जब आप चेक करेंगे उसके ज़रिए तो नादरा वाले को सारी आपकी डिटेल निकल आएगी कि वालिदा का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या, डिटेल। मैनुअल सर्टिफिकेट है ना, इस पर हम पहले फोकस ज़्यादा करें कि इसमें हमारी कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि इसमें तो मज़हब का खाना कोई मौजूद नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और गैर मशरूत खातम नबीयीन होने पर ईमान रखता हूँ। और ये हलफ सिर्फ लड़के की तरफ से नहीं है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। निकाह एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो नहीं होगी तो आपकी शादी नहीं होगी। ऑनलाइन निकाह होता किस तरीके से है? वीडियो कॉल पे निकाह नहीं होता, ऑडियो कॉल पे भी निकाह नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त तनवीर काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ये निकाह ख्वाह हैं और ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो निकाह पढ़ा चुके हैं। 750 से ज़ायद जो है वो निकाह करवा चुके हैं। और निकाह नामे में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी मेजर तब्दीली की है। वो क्या है वो भी आज इनसे जानेंगे। और इसके हवाले से निकाह में जो हसास मालूमात होती हैं दौरान निकाह, अगर उनका ना ख्याल रखा जाए तो खुदा ना खास्ता दौरान निकाह जो है वो आपका निकाह टूट भी सकता है। वो किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है, ये तमाम मालूमात आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और डिवोर्स के मामलात भी ये देखते हैं। डिवोर्स के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं, निकाह के हवाले से भी, ऑनलाइन निकाह के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो कि आप आवाम तक पहुँचाना जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। हलफनामा जो है वो निकाह नामे में ये शामिल किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। ये हलफनामा एक्चुअल है क्या? तनवीर काका खेल हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, आप माशाल्लाह 750 निकाह करवा चुके हैं पाकिस्तान से बाहर। आपने बताया कि सऊदी अरब, श्रीलंका, दीगर ममालिक में आप जाके निकाह पढ़ा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानियों के अलावा बहुत बड़ी तादाद शामिल है लोगों की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या मेजर तब्दीली की है निकाह नामे के अंदर? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपने जो ये बात की है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो हमारा ये निकाहनामा का ये जो मैनुअल है ना फॉर्म, सबसे पहली चीज़ हमारा एक है सर्टिफिकेट, ये जो है कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, ये है कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, ये है मैनुअल सर्टिफिकेट। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट है इसकी हैसियत है, लेकिन अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो मेन चीज़ ये है, क्योंकि आपके जितने भी विटनेस हैं उनकी तमाम डिटेल्स इसमें मौजूद होती है। आपके तमाम विटनेस की डिटेल इसमें मौजूद होती है। थंब वगैरह और सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। ये सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेट है। जैसे हमारे पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड बनवाने से पहले हम एक फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करके उसमें हमारी तमाम डिटेल लिखी होती है। वो फॉर्म हमारा जमा हो जाता है नादरा में। उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड हमारे पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई इस बंदे की डिटेल हमारे पास मौजूद है। असल डिटेल तो हमारी तमाम आईडी कार्ड में नहीं लिखी होती, उसमें सिर्फ एक नंबर होता है। वो नंबर जब आप चेक करेंगे उसके ज़रिए तो नादरा वाले को सारी आपकी डिटेल निकल आएगी कि वालिदा का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या, डिटेल। इसी तरह मेन जो बेस है वो ये है। तो इसलिए मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम जो है ना वो करें तो कोशिश ये करें कि हमारा ये जो मैनुअल सर्टिफिकेट है ना, इस पर हम पहले फोकस ज़्यादा करें कि इसमें हमारी कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि अगर इसमें गलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी गलती जो है वो इसमें कंप्यूटराइज में भी होगी। ये रजिस्टर्ड है? जी, ये रजिस्टर्ड है। तो पहली चीज़ ये है। अब इसमें हुआ ये है कि चूँकि इसमें तो मज़हब का खाना कोई मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये है हमारे मुस्लिम्स के लिए। अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के लिए उनके जो पादरी हैं उनके पास अलग एक फार्म मौजूद है। इसी तरह दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पास उनका अलग मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि 1974 में जो है वो एक कानून हुआ था पास ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो उस हवाले से ये है कि जो कादियानीज़ हैं तो वो अपने आप को मुस्लिम ज़ाहिर करते हैं, और उनके लिए यही सूरत हाल होती थी। आम लोगों को पता नहीं होता था कि कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि भाई वो कादियानियों के भी निकाह पढ़ा दिए गए और बाद में पता चला कि भाई ये तो कादियानी था। तो अब चूँकि निकाह रजिस्ट्रार को तो लड़की वालों का तो पता होता है, लड़कों वालों का पता नहीं होता कि लड़का कहाँ से आ रहा है और उसका मज़हब क्या है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से ये किया है कि ये जो हलफनामा है ये इसमें शामिल कर दिया। और ये हलफनामा क्या है इस हवाले से कि सबसे पहले इसमें है कि मैं मुसलमान हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और गैर मशरूत खातम नबीयीन होने पर ईमान रखता हूँ। और ये हलफ सिर्फ लड़के की तरफ से नहीं है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। और अभी हम जब निकाह पढ़ाते हैं तो निकाह पढ़ाने से पहले लड़का और लड़की से हम ये हलफनामा जो है ये पढ़वाते हैं, ताकि वो हमें यकीन हो जाए कि भाई वो दोनों मुसलमान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबीयीन होने पर ईमान रखते हैं।
माशाल्लाह। तनवीर साहब, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ थी, जो कि ज़ाहिर है अब जितने भी निकाह ख्वाह हैं और जितने भी ज़ाहिर है नई शादीशुदा जोड़े हैं जो कि शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी अहम मालूमात थी। थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे, निकाह करते वक्त हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं, मजाक बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जा रहा होता है, और सोशल मीडिया की वीडियो के लिए, टिकटॉक की वीडियो के लिए बाज़-औक़ात निकाह का जो है खुदा न खास्ता मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस दौरान करने से खुदा न खास्ता निकाह टूट जाता है, या होता ही नहीं है, या उसके ऊपर क्या असर होता है? जी, अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये निकाह को एक मजाक समझा जाता है। बाज़ औक़ात हमारी नौजवान नस्ल में ये एक कमज़ोरी ये पाई जाती है। हमें अगर निकाह की अहमियत का पता हो तो फिर हम इस चीज़ को करें ना। देखें, मैंने खुद ये इस चीज़ का जो है ना जी बहुत ज़्यादा इसको नोटिस किया कि जब हम शादी करते हैं ना, तो शादी से पहले हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्चा आएगा। तो उन तमाम चीज़ों में गैर ज़रूरी चीज़ें तो शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर जी, हमने जो है जी वो फ़लाँ चीज़ पे इतना लगाना है, मेहंदी पे इतना खर्चा करना है, हमने बारात पे इतना खर्चा करना है। ये वो चीज़ें अगर ये न भी हों तो शादी हो जाती है। लेकिन निकाह एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो नहीं होगी तो आपकी शादी नहीं होगी। निकाह होगा तो शादी होगी ना। मिसाल के तौर पर जैसे पूछा जाता है कबूल है, एक दफ़ा लड़का कह देता है, दूसरी दफ़ा पूछा जाता है कबूल है तो वो लिख कह देता है, तीसरी दफ़ा मैं कहता है कि मैं लिख के दे दूँ। अब इस तरह का कोई मजाक करता है तो उसका निकाह हो जाता है, क्या होता है उसका? जी, इसी पर मैं आ रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें होता ये है कि ये सबसे पहली इसमें ज़िम्मेदारी होती है वालिदैन की, वालिदैन और असातिज़ा की, कि वो अब बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं ना, तो साथ में ये भी बताएं कि बेटा ये जो निकाह है ना, ये बहुत अहमियत वाली चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को ये बताया होता है कि बेटा शादी के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास अच्छे कपड़े हों, आप अच्छे जो है ना जूते ले लें, आपने जो है जी वो कुल्ला बांधना है, और ये चीज़ें हैं। हम उसको ये बताते नहीं है कि असल चीज़ तो जो है इसमें निकाह है। तो जब बच्चे को ये पता नहीं होता, तो बच्चे ने आजकल सबसे बड़ा टीचर जो है वो लोगों का क्या है, सोशल मीडिया, हमारी नौजवान नस्ल का। तो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो सोशल मीडिया पर एक दो बेवकूफ़ों ने इस तरह की वीडियोज़ बनाई कि वो एक लड़का है, वो निकाह ख्वाह, उसको कहते हैं कि भाई आपने जो है जी ये कबूल है आपको, तो वो कहता है जी कबूल है। दूसरी मरतबा कहता है, तीसरी मरतबा कहता है जी मैं लिख के दे दूँगा। अब ये निकाह का सराहतन मजाक है। एक दूसरे नंबर एक बंदे को कहा जी आपको कबूल है, उसने ऐसे कहा, ठीक है। तो मेरे साथ भी एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने निकाह पढ़ा रहा था। अब ये लाजमी बात है कि मैं तो सोशल मीडिया के साथ भी ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। तो वो जो है ना लड़के ने ऐसा किया ना, उसने कहा कि जी ऐसे किया। मैंने उसको कहा भाई बात ये है कि अगर वो वीडियो आपने देखी हुई है तो वो वीडियो मैंने भी देखी हुई है, और आपने ये देखा होगा कि उसमें निकाह ख्वाह ने जो है वो रजिस्टर ये फार्म फाड़ दिया था। तो मैंने कहा ये काम ये याद रखें कि मैं ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो वो फिर उसको समझ आई। तो इसमें यह है कि ये इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। हाँ, इसमें पहली चीज़ आपने ये कहा कि भाई इससे क्या होता है, निकाह पे क्या असर पड़ता है। तो देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये निकाह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस वक्त में जब दो आदमी एक हो रहे हैं, तो अगर हम इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे कि तो ये निकाह ख्वाह का मजाक नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम फिर सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत की। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो ये नहीं कहता ना कबूल, तो उसमें यह है कि लड़के के लिए ये है कि लड़का मुंह से कहेगा कि जी मुझे कबूल है। लड़की के लिए ये सूरत हाल है कि अगर लड़की उस वक़्त में नहीं कह सकती, मिसाल के तौर पर शर्म के मारे, तो लड़की अगर ख़ामोश हो जाती है तो ख़ामोश होना भी उसकी रज़ामंदी की अलामत है। और अगर वो बग़ैर आवाज़ के रोती है तो वो भी उसकी जो है रज़ामंदी की अलामत है। अगर वो रोने लग पड़ती है और आवाज़ के साथ, तो फिर इसका मतलब ये है कि लड़की को ये कबूल नहीं है। लेकिन आजकल तो वो सूरत हाल रही नहीं है, क्योंकि आजकल सिग्नेचर करवाए जाते हैं। तो जब वो सिग्नेचर हम करवाते हैं तो वो लड़की वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी रज़ामंदी की बात सामने आ जाती है। लेकिन इस चीज़ में जो हमारे यहाँ कमज़ोरी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल को निकाह की अहमियत बताई जाए, ताकि उनको निकाह से पहले ये पता हो कि भाई हमने असल चीज़ जो है वो निकाह में ये है। और कई लोगों को पता ही नहीं होता इजाब व कबूल कैसे करना है। वो मुझे कहते हैं कि यार इसकी जगह हम किसी को और बंदे को ना कह दे वो इसकी जगह कबूल कर ले, वकील बन के कि मैं इसकी तरफ से कबूल कर रहा हूँ। तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दुनिया के सारे काम ये खुद कर सकता है, कारोबार ये खुद करता है, सारे काम खुद करता है, और ये निकाह के बारे में ये आकर कहेगा कि कोई और कबूल करे, ये क्या बात हुई। तनवीर साहब, ऑनलाइन निकाह का बड़ा ट्रेंड है आजकल, तो ऑनलाइन निकाह की क्या हैसियत है इस्लाम में, और ऑनलाइन निकाह वो उसी तरीके से वैलिड निकाह होता है जिस तरीके से पास बैठ के फिज़िकली सिग्नेचर के साथ गवाहन के साथ होता है, वही उसकी हैसियत है? और ऑनलाइन निकाह होता किस तरीके से है, उसमें क्या पेचीदगियाँ जो हैं वो आपने देखी हैं अपने करियर में? जी, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी निकाह पढ़ाए हैं, तो इस हवाले से मैंने एक बात जो नोटिस की है वो हमारे यहाँ ये है कि हमें जब ये लाइसेंस इशू किया जाता है ना, जैसे मेरे पास ये लाइसेंस मौजूद है, तो होना ये चाहिए कि इस हवाले से यूनियन कौंसिल वाले कोई ट्रेनिंग सेशन रखें। हमारे यहाँ 2-3 सेशन हुए हैं, हर साल में एक होता है, लेकिन उसमें ये है कि कोई मुकम्मल तौर पर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती निकाह रजिस्ट्रार को। अक्सर हमारे जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं
माजरत के साथ, ये इसमें मैरिज रजिस्ट्रार की कमी नहीं है, इसमें कमी है हमारे कानून के हवाले से कि कानून ऐसा बनाया जाए कि मैरिज रजिस्ट्रार को बताया जाए कि भाई आपके पास तो सिर्फ जो है ना यहाँ के लोगों ने नहीं आना, फ़ॉरेन लोगों ने भी आना, फॉरनर में भी आना। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि लड़का लड़की में से कोई एक बाहर हो, आपने ऑनलाइन निकाह पढ़ाना है, तो ऑनलाइन निकाह पढ़ाने का कई लोगों को नहीं पता होता। वीडियो कॉल पे हो जाता निकाह। अब उसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखें वीडियो कॉल पे निकाह नहीं होता, ऑनलाइन निकाह होता है लेकिन वीडियो कॉल पे नहीं होता। आप कहें ऑडियो कॉल पे भी निकाह नहीं होता। अब फिर आप सोचेंगे, हर आदमी सोचेगा कि भाई ऑनलाइन निकाह होता है कैसे है। तो ऑनलाइन निकाह के लिए ये है कि लड़का लड़की में से एक आदमी का निकाह ख्वाह के पास होना ज़रूरी है। मतलब लड़का यहाँ पर मौजूद है, लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाहर मुल्क में निकाह हो जाएगा। लड़की वाले यहाँ पर मौजूद हैं, लड़की का वालिद और लड़की भी मौजूद है, तो लड़का बाहर निकाह हो जाएगा। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा, ये नहीं हो सकता कि लड़का वहाँ से वीडियो कॉल पे कहे जी मुझे कबूल है, मौलवी साहब उससे पूछें, इस तरह नहीं होगा। होगा ये कि लड़का वहाँ से कॉल करेगा, कॉल पर लड़का जो है दो आदमियों को, एक आदमी को अपना वकील बनाएगा और कम से कम दो आदमी उसकी इस बात को सुन रहे हों। वो कहेगा कि जी फ़लाँ आदमी मेरी तरफ से वकील है, मेरी तरफ से महर भी वो अदा करेगा, मैं उसको वहाँ से भेज दूंगा या वो अपनी तरफ से देगा, जो भी सिस्टम वो है मौके पे होना चाहिए। दूंगा। वो आदमी तो मौजूद होगा, उसका खाना भी यहाँ पर ये निकाहनामे में मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसमें क्या होगा कि वो आदमी जो उसका वकील होगा वो यहाँ पर उसकी जगह तरफ से कबूल करेगा। इस तरीके से ऑनलाइन होगा। हाँ, उसमें अगर लड़का शिरकत करना चाहता है तो लड़के को वीडियो कॉल पे आप ले सकते हैं, लड़का सुन सकता है, लेकिन लड़का ऑनलाइन डायरेक्ट कबूल नहीं कर सकता। ये देखें यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, दूल्हा या इसके वकील के दस्तखत। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये लड़का यहाँ पर हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक तब्दीली ये होगी कि उस सूरत में फिर हमें जो है आमतौर पर दो शादी के गवाह होते हैं, दो लड़की की तरफ से गवाह होते हैं, एक लड़की का वकील होता है, यानी 5 आदमी होते हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर इसमें हो जाएंगे 8 आदमी, एक लड़के का वकील और उसके साथ 2 गवाह और ज़्यादा शामिल हो जाएंगे। तनवीर साहब, आखिर में ये बता दें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ाहिर है शरीयत के मामले में तो ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए हमें, कि ऑनलाइन निकाह हो गया, उसके बाद मियाँ बीवी में वो शादी हो चुकी है, वो मियाँ बीवी ऑफिशियली आप उनको वो बन गए हैं, तो उसमें जो अज़वाजी ताल्लुक़ है उसका कायम होना कितने हद तक लाजिम होता है, कब तक होता है? अक्सर हमने ये भी देखा निकाह के 4-4 साल बाद भी खावन जो है वो बीवी के पास नहीं आता। उस सूरत में इस्लाम फिर हमें क्या कहता है? अच्छा, इसमें ये देखें, हमारे यहाँ एक बात जो हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी अगर वो निकाह हुआ तो निकाह के बाद 2 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर रुखसती नहीं की तो ये जो है ये गुनाह है। असल में उसूली बात तो ये है कि जब निकाह हो जाता है तो निकाह का मकसद ही ये होता है कि भाई वो जो है रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक हो गए और उस औरत की तमाम तर जिम्मेदारियाँ इस मर्द के ज़िम्मे आ गई। ठीक है, अब उसमें एक तो ये है कि जानबूझकर किसी वजह से, यानी लड़की लड़के को तंग कर रही है या लड़का लड़की को तंग कर रहा है, उस वजह से वो नहीं मिलते, तो वो तो फिर तो गुनाह है, वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है और एग्री है, मिसाल के तौर पर लड़का बाहर है और लड़का नहीं आ रहा, लड़की एग्री है, कोई मसला नहीं है, लड़की कहती है कोई मसला नहीं, मैंने आपके अपने हुकूक माफ़ किए हैं, आप जब आएंगे पाकिस्तान में तो फिर ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चाहे वो कितना लंबा अरसा, जितना मर्जी रहे, लेकिन शरई तौर पर यह है कि कम अज़ कम 4 महीने में एक मरतबा उनको जो है एक जो है मिलना चाहिए। मिलने से मुराद ये है कि वो आए, उसका हाल वाल पूछे। देखिए, ख़र्चा तो वो बाहर से भेज रहा है, लेकिन शरीयत ने जो इस हवाले से किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में इस हवाले से ये मुकर्रर किया था कि कोई भी आदमी अगर जंग के लिए जाता है या कोई आदमी किसी जगह कारोबार के लिए जाता है तो वो 4 महीने में कम अज़ कम एक मरतबा अपने घर ज़रूर आए। तनवीर काका खेल हमारे साथ मौजूद थे। निकाह के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात थी जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने बताया ऑनलाइन निकाह के हवाले से और फ़िज़िकली जो निकाह होते हैं उनमें कितनी पेचीदगियाँ दरकार हैं, और अगर खुदा न खास्ता उन चीज़ों का ना ख्याल रखा जाए तो आपके निकाह पर कितना असर पड़ सकता है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।